हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल जयपुर प्रिपरेशन में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोग एग्जाम में कैसे एग्जाम को लिखेंगे, एग्जाम में क्या नीति होना चाहिए, एग्जाम में जिस क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। घबराना नहीं है, वीडियो को पूरा देखिए, वो सारा का सारा पूरा बात बताया जाएगा कि आपको किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो एग्जाम में सबसे पहले आप लोग का रोल नंबर, रोल कोड, डेट, जो लिपि रहेगा वो, सब्जेक्ट का नाम, ये सब भरना पड़ेगा। वो आप बहुत अच्छा से भर दीजिएगा, उसमें गलती नहीं कीजिएगा। उसका बाद आता है प्रश्न उत्तर की बात, है ना। प्रश्न उत्तर की बात आता है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है वो सारा चीज बताया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को जो ध्यान देने वाला बात है वो आप लोग राइटिंग सबसे पहले अच्छा रखिएगा। सबसे पहले जो है वो क्या है, राइटिंग। राइटिंग जो है वो सबसे पहले जो है ध्यान रखा जाएगा कि आपको ये चीज जो है ध्यान देना है कि राइटिंग आप गड़बड़ नहीं कीजिए। राइटिंग जो है जितना अच्छा राइटिंग में लिखेगा उतना आपके लिए वो मार्क्स जो है वो बढ़ाने के कार्य करेगा। दूसरा जो बात है वो आपका स्पीड है ना। आपका स्पीड कि आप जो है वो कितना स्पीड लिख पाते हैं, कितना समय में कितना चीज लिख पा रहे हैं, वो चीज मैटर करता है। सबसे पहला आपका राइटिंग मैटर करता है, दूसरा जो है स्पीड मैटर करता है, और तीसरा बात जब आता है आपको क्या लिखे हैं, है ना। गलत लिखे हैं कि सही लिखे हैं वो चीज लास्ट में देखा जाता है ना। लास्ट में जो है वो आपने क्या लिखा है, आपने क्या लिखा है वो चीज तीसरा नंबर में लिखा जाता है, आपने क्या लिखा। आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो राइटिंग ध्यान देना है, उसके बाद ध्यान देना है स्पीड कि आप कितना लिख पाए, और तीसरा आपको ध्यान देना है कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है, वो लास्ट में देखा जाता है कि आपने जो लिखा है वो सही। सबसे पहले कॉपी जो जांच करेगा उसका ध्यान तो पहले राइटिंग पे जाएगा, उसका बाद देखेगा कितना लिखा हुआ है उसको देखेगा। को जो कॉपी चेक करेगा वो तो डायरेक्ट आपने जो लिखा है मतलब वो देखना तो शुरू मतलब पढ़ना ही शुरू नहीं कर देगा। सबसे पहले राइटिंग दिखेगा उसको, उसके बाद कितना लिखा हुआ है वो चीज दिखेगा, और उसके बाद आपने क्या लिखा है उसके बाद वो पढ़ना शुरू करेगा कि हाँ आपने ये चीज लिखा है। तो सबसे पहले आप राइटिंग निकाल दीजिए, आपने कितना लिखा है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कितना लाइन लिखे हैं वो चीज वो देखेगा। उसका बाद देखेगा कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है, उसका बाद जो है वो नंबर देगा। तो ये 3 चीज तो आपको ध्यान देना है सबसे पहले। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर हम 10 और 12 के दोनों की बात करेंगे, दोनों के बारे में कि क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। सबसे पहले बात आता है कि अगर कोई प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा। तो ऐसे स्थिति में आपको किसी तरह का मतलब घबराहट नहीं होना चाहिए। आप जिसका आंसर अगर नहीं जान रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीजें, खाली पेज इतना आप याद रखिए कि खाली पेज अगर छोड़िएगा तो 1 नंबर नहीं मिलने वाला है। खाली पेज जहां आप छोड़े हैं, अगर पूरा ब्लैंक पेज छोड़ दिए, खाली कुछ लिख भी नहीं किए हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर उसके जगह पर कुछ आप लिखे हैं, कुछ भी लिखे हैं तो नंबर आपको जरूर मिलेगा। खाली पेज जो है वो छोड़ना ही नहीं है। खाली पेज की जगह आप उससे रिलेटेड जो भी चीज लिखिए पर लिखिए जरूर। खाली पेज छोड़ने से आपको नंबर नहीं मिलने वाला, इतना याद रखिए, ठीक है। 3 चीजें बताएं कि 3 चीजें क्या ध्यान देना है। उसके बाद फिर अगर किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसके खाली पेज आपको छोड़ना नहीं है, उसके जगह पर उससे रिलेटेड चीज जो आपको आता है उसके बारे में आपने जो भी सुना है उसको लिखिए पर लिखिए जरूर, तब नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलने वाला है। अब आगे बात आता है कि लिखना कितना है। तो सबसे पहले 10th क्लास बात करते हैं, 10th बात करते हैं कि आखिर ऑब्जेक्टिव किस रहेगा। शुरू में 30 क्या रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 क्वेश्चन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो ऐसे में आपका प्रश्न लिखा हुआ रहेगा और उसका उत्तर लिखा हुआ रहेगा। इस तरह से उत्तर लिख के छोड़ा हुआ रहेगा, प्रश्न लिख दिया जाएगा और उत्तर के लिए जगह छोड़ दिया जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न लिखा हुआ रहेगा, उसी तरह से उत्तर के लिए जगह छोड़ दिया जाएगा। आपको यहां लिखना है कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में आपका जो सही हो रहा है, जैसे कि 4 ऑप्शन में अगर बी नंबर सही हो रहा है तो बी लिख के आपका बी में जो भी है चीजें, है ना, बी ऑप्शन में जो भी चीज है उसको आप यहां लिखिए। कोई इसी अगर सोशल साइंस से शुरू हो रहा है तो अगर कोई डेट है ना, तो इस तरह से अगर डेट है तो इस तरह से डेट लिख दीजिए। ऑप्शन बी में अगर डेट है इस तरह से डेट लिख दीजिए। अगर दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है तो सी लिख के जो भी चीजें है ना, जैसे कि इतिहास मान लिखा है तो निरंकुश लिख दीजिए। इस तरह से निरंकुश अगर ऑप्शन सही हो रहा है तो ये लिख दीजिए। तो आप लोग का इस तरह से ऑब्जेक्टिव लिखना है। 30 तो इस तरह से रहेगा, अब उसके लिए जगह छोड़ा हुआ रहेगा, यहां दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि 10th वाले की दिक्कत नहीं, इसलिए कि 10th वाले में इतना चीज लिखा हुआ रहता है कि आपको आंसर कितना शब्द में देना है ना। 10th वाला में क्या रहता है कि कितना शब्द में इसका आंसर देना वो चीज लिखा हुआ रहता है और जगह छोड़ा हुआ रहता है। जैसे कि एक क्वेश्चन यहां लिख दिया जाएगा इस तरह से, यहां प्रश्न संख्या मान लीजिए 31 लिख दिया है, प्रश्न यहां लिखा हुआ है, उसके लिए आपका जगह छोड़ा हुआ रहेगा। इस तरह से आपका जगह छोड़ा हुआ रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा कि मार्जिन जो है वो दोनों साइड छोड़िएगा, मार्जिन जो है वो दोनों साइड हल्का हल्का मार्जिन छोड़िएगा।
और उसका बाद आंसर लिखना शुरू कीजिएगा। अब इसमें क्या करना है कि अब 31 नंबर क्वेश्चन है और वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसके लिए आप कितना आंसर लिखिएगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, 31 नंबर क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए है, तो कितना लिखना है? तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप इतना याद रखिए कि कम से कम 3-4 गुना लाइन, जितना नंबर का क्वेश्चन है उससे 3-4 गुना लाइन में आपको आंसर जो है वो लिखना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, 3 गुना कर दीजिए 6 लाइन, है ना, या फिर 4 गुना कर दीजिए 8 लाइन, या 6 या 8 लाइन में आपको जो है कम से कम आंसर देना है 2 नंबर का क्वेश्चन का आंसर। अब किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव का भी आंसर नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, टाइम बर्बाद उसमें नहीं कीजिए। जिसका आ रहा है उसको पहले आप लिखिए, जिसका बहुत अच्छा से आ रहा है उसको लिखिए। 12 के बारे में बात करेंगे, अभी 12 की भी बात करेंगे, है ना, 10th जो है पहले कर लेते हैं। तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जितना नंबर का क्वेश्चन है उससे 3-4 गुना लाइन ज्यादा से लिखना है, कम से कम खाली पेज नहीं छोड़ना है। अब आता है बात कि अगर 3 नंबर के है तो वही आप गुना कर दीजिए 4 लाइन, है ना, 3 नंबर के तो 4 से गुना कर दीजिए, 12 लाइन में आपको आंसर देना है। तो ये तो हो गया 10th का। खाली पेज नहीं छोड़ना है, उससे रिलेटेड आपको जो भी चीज आता है वो भरिए, लेकिन खाली पेज नहीं छोड़िए, जो भी आता है आपको भरिए। इंग्लिश है तो इंग्लिश में नहीं समझ, इंग्लिश सबको लेता है ना। इंग्लिश जो है झारखंड के जो भी स्टूडेंट रहते हैं अधिकतर तो अंग्रेजी सब कोई तो आता नहीं है, अंग्रेजी जो है वो सबका वीक रहता है, झारखंड के खास करके स्टूडेंट का जो कि जैक बोर्ड से रहता है। तो ऐसे में क्या करना है कि अंग्रेजी में नहीं आ रहा, पैसेज है ना, वहां से देखिए, है ना। अधिकतर बच्चा ये चीज करता है, अधिकतर बच्चा ये चीज नहीं करता है कि पैसेज क्वेश्चन देखा और पैसेज से वो चीज मैच कर रहा है। पैसेज से अगर क्वेश्चन है ना तो पैसेज में वो चीज मैच कर रहा है, देखा कि यहां से यहां तक मैच कर रहा है, उसी को उतार देता है, ठीक है ना। खाली पेज छोड़ने से अच्छा तो है कि आप कुछ तो लिखिए ना उसके बारे में, तो ऐसे भी नंबर मिल भी जाता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, खाली पेज नहीं छोड़ना है। अब लिखना कितना है, तो जितना नंबर के रहेगा उससे 4 गुना लाइन। अब जैसे कि वहां लिखा हुआ रहता है ना, आप लोग का लिखा रहेगा कि 30 शब्दों में आंसर दीजिए या 60 से 80 शब्दों में आंसर दीजिए। तो ये आप कैसे जानिएगा कि 30 शब्दों में मेरा हुआ कि नहीं? तो आप प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। आप जिस तरह से लिखते हैं, आप जितना, जैसे कि आप लिखे कि मैं जो है ना, मैं खुश हूं, ये चीज में तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 शब्द हो गया। तो इस तरह से आप लिखिए और देखिए कि 30 शब्द आपका कितना लाइन में होता है, उस हिसाब से आपको अंदाजा मिल जाएगा, उस हिसाब से आप लिख दीजिएगा। अब बात आता है 12th का। 12th का क्या करना है और नहीं करना है वो चीज। 12th क्लास का 12th का जो है वो दिक्कत है कि अगर अंदाजा आपको नहीं है कि कितना लिखना है, कैसे लिखना है, तो आप जो है एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाइएगा, उसी का आंसर लिखते लिखते पता चला कि टाइम भी हो गया। तो इसमें आप लोगों को 12th क्लास को जो ध्यान देना है, ये बात ध्यान देना है कि आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो अलग से रहेगा और आंसर शीट जो रहेगा वो अलग से रहेगा। 10th में क्या था कि क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उसका आंसर के लिए जगह छोड़ा हुआ रहेगा, वो सारा का सारा चला जाएगा, कॉपी जांच करने के लिए क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। 12th में क्या है, क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, आंसर बुक जो है वो चला जाएगा। तो 12th को क्या करना है, 12th को सबसे पहले तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना, आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे कीजिएगा, ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव रहता है तो ग्रुप ए लिखिएगा। ग्रुप ए लिख के ऑब्जेक्टिव के लिए आप 1 लिखिए, आंसर लिख के छोड़ दीजिए, 2 लिखिए, है ना, आंसर लिख के छोड़ दीजिए, 3 लिखिए, आंसर लिख के छोड़ दीजिए, 4 लिखिए, आंसर लिख के छोड़ दीजिए। इस तरह से पूरा 30 तक आप जाइए, पूरा 30 तक जाइए। अब उसका बाद जो है ना, 30 तक जाने के बाद ये तो कर दिए। अब 30 तक जाने के बाद आप जो है वो, अगर आपको आ रहा है आंसर आ रहा है तो लिखिए। जैसे कि इसका मान लीजिए सी ऑप्शन है ना, यहां लिख दिए, इसका डी है तो डी लिख दिए। ये चीज अगर आपको आ रहा है तो कीजिए, और नहीं आ रहा है किस तरह से नंबर बैठा के ग्रुप ए लिख के आगे बढ़ जाइए ग्रुप बी में। अरे इतना करने के बाद आप ग्रुप बी में बढ़ जाइए। 30 क्वेश्चन इधर हो गया, 30 के लिए 30 नंबर तक दे दिए, आप आंसर लिख के छोड़ दिए। आपको आ रहा है तो लिखिए, नहीं आ रहा है तो इसका तो आपका जगह छूट गया। अब आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। और सारा क्वेश्चन जो है ध्यान दीजिएगा कि एक ही जगह ग्रुप है उसका क्वेश्चन एक ही जगह होना चाहिए, है ना। जैसे ग्रुप ए का जो 30 है तो 30 एक जगह होना चाहिए। अब ग्रुप बी में जो है, अब आता है ग्रुप बी के बाद, ग्रुप बी 31 नंबर से शुरू होता है तो 31 नंबर इस तरह से लिखिए। हाँ, ग्रुप बी में आप ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव में आपको ये चीज ध्यान देना है, 12th को खास करके 12th क्लास के सब्जेक्टिव में ये ध्यान देना है कि आप जिस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव का जिस क्वेश्चन का आंसर अगर पहले जान रहे हैं, बहुत अच्छा से जान रहे हैं, तो सबसे पहला प्रेफरेंस आप उसको दीजिए, उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लिखिए। इसलिए
क्योंकि आप जिसका क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं, आप उसका आंसर आप लिखे हैं, आप गलत लिख दिए हैं, जो कॉपी जांच करेगा उसको पहले ही क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव करेगा वो गलत मिल जाएगा, है ना, सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ऐसे में वो सोचेगा कि जो है एक कमजोर बच्चा है, पढ़ने वाला नहीं है, अपना हिसाब से फिर वो नंबर बैठाएगा, है ना। अब यहाँ बात देना है, ध्यान देना है कि आप 31 नंबर नहीं आ रहा है ना, अच्छा से आपके आंसर नहीं जानते, आप 35 नंबर का बहुत बढ़िया आंसर जान रहे हैं, तो 35 नंबर को पहले लिखिए, ताकि जब सब्जेक्टिव का आंसर चेक किया जाएगा वो पढ़ेगा, है ना, तो देखेगा कि मतलब जो इसका जो है इसका आंसर बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, तो वो उसका मन खुश होगा, नंबर अच्छा से देगा। अब इसका गलत लिख दिए हैं तो फिर दिक्कत है। अब बात आता है कि लिखना कितना है ना, 12th क्लास का लिखना कितना है, तो वहां आप लोग भी लिखा हुआ रहता है कि मतलब इसका कितना लिखना है। तो 12th क्लास में आप लोग भी यही चीज को, यही नीति को अपनाइएगा कि जितना नंबर का है कम से कम जो है 4 गुना लाइन लिखना है। कम से कम की बात कर रहे हैं, ज्यादा आप थोड़ा सा और भी 2 3 4 लाइन बढ़ा सकते हैं, है ना, 2 3 4 लाइन जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है कि अगर जितना नंबर का प्रश्न है, जितना नंबर का क्या है प्रश्न, जैसे कि 4 नंबर का प्रश्न है, तो आपको कम से कम जो है वो 4 को 4 से गुना कर देंगे, है ना, 16 लाइन जो है कम से कम, ज्यादा आप 20 22 25 जो भी लिखना है, कम से कम में से 4 5 लाइन 6 लाइन बढ़ा दीजिएगा, लेकिन कम से कम आप ध्यान दीजिएगा कि 4 गुना लाइन जो है जितना नंबर का है उससे 4 गुना लाइन को आप उससे लिखिएगा। खाली पेज नहीं छोड़ना है, खाली पेज छोड़िएगा कोई नंबर नहीं मिलेगा, और सब प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, चाहे उसके बारे में आप नहीं आंसर नहीं आ रहा है तो ऐसे स्थिति में आप क्या कीजिएगा कि उससे रिलेटेड जो भी चीज आ रहा है उसको आप लिखिएगा। अब बात आता है कि क्या गलती नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है। अगर किसी प्रश्न का उत्तर जो है गलत हो गया, 12th और 10th ये दोनों के लिए, 10th 12th दोनों की ये बात ध्यान देना है, अगर कोई प्रश्न का उत्तर जो है वो क्या हो गया है, गलत हो गया है, किसी प्रश्न का उत्तर हम लिख रहे थे अब गलत हो गया है, अब ऐसे नहीं करना है, या ऐसे इस तरह से ऐसे से नहीं करना। ये चीज मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को ध्यान देने वाला बात है कि आप चीसिए कॉपी में नहीं, चीसने से कॉपी खराब दिखता है, वो इस तरह से चीसा हुआ देखेगा, उसका मन ऐसे अगर देखिए इतना ध्यान दीजिएगा कि उसका मन पर निर्भर करता है, कॉपी जांच करने वाला का मन कैसा है। अगर बढ़िया ठीक ठाक मन है तो बढ़िया नंबर देगा, अगर उसका मन खराब है और इस तरह से चीज चार्ज दी है तो उसका मन और खराब हो जाएगा, वो अपना मर्जी से फिर नंबर देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप मान लीजिए कोई प्रश्न का उत्तर लिखे, अब गलत हो गया तो साइड में क्रॉस कीजिए ऐसे थोड़ा सा, या फिर तो हल्का सा इस तरह से हल्का जो है ना, हल्का, अगर गौर से देखे तो दिखेगा, नहीं गौर से देखा तो नहीं दिखेगा, वैसा कीजिएगा। अगर 12 के लिए स्पेशल है कि अगर मान के चलिए कि आप यहाँ क्रॉस कर दिए हैं या तो धीरे हल्का जो है क्रॉस किए हैं, इसका आंसर गलत था, ठीक है, ये आंसर गलत था, ये गौर से देखा तो ठीक है, अगर गौर से नहीं देखा तो एकड़ों में नंबर देगा और इसमें भी नंबर देगा। कॉपी चेक करने वाला इतना उसका पास टाइम नहीं रहता कि आपका एक एक लाइन पढ़ेगा। अब यहाँ बात ध्यान देना है कि पहला जो क्वेश्चन सब्जेक्ट को लिखेगा उसका आंसर बढ़िया से लिखेगा, और लास्ट में जो है उसका मतलब ऐसे ही बोला जाता है कि अंत भला तो सब भला, है ना, तो लास्ट और शुरुआत जो है आप अच्छा से कीजिएगा, बीच में जो भी चीजें हैं वो मैटर नहीं करता है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि मतलब वो कॉपी जो है ना कि मन से किसी को चेक करता है, कॉपी मन से उसी का चेक होता है जो टॉपर जिसका नंबर ज्यादा आ रहा होता है उसको जो है एक दो बार रिपीट कर करके जो है वो चेक किया जाता है। बाकी स्टूडेंट के जो है वो क्या किया जाता है कि मतलब देखा जाता है ना, इस तरह से मारते जाता है, देखता क्या है तो देखता ये चीज है कि राइटिंग कैसा है और लिखा कितना है, सारा चीज एक एक लाइन पढ़ता नहीं है, तो ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। बाकी कॉपी में चीज चार्ज नहीं कीजिएगा। सबसे पहला जो बात हम बताएं क्या होता है कि राइटिंग आपको जो है सबसे बढ़िया रखना है ना, राइटिंग जो है वो राइटिंग सबसे बढ़िया रखना है। दूसरा जो है स्पीड, तीसरा जो है आपने जो लिखा है ना, आपने जो लिखा है ना उस पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये 3 चीज आपको कॉपी में कट ज्यादा चीज ऐसे नहीं करना है, ये चीज ध्यान देना है। कितना लिखना है तो जितना नंबर का क्वेश्चन है उससे 4 गुना कम से कम आप बढ़ा भी सकते हैं, कम से कम की बात हम कर रहे हैं, कितना लिखना है। खाली पेज आपको नहीं छोड़ना है, खाली पेज छोड़िएगा नंबर नहीं मिलेगा, उससे रिलेटेड चीज आप जो भी जानते हैं लिखिए, खाली पेज नहीं छोड़िएगा। तो इतना चीज बता दिए आप लोग को इस तरह से एग्जाम लिखना है।